हेलो दोस्तों, मैं राज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सौरमंडल के बारे में कुछ प्रश्न हैं जो उनको हल करेंगे। तो 40 क्वेश्चन हैं सौरमंडल के बारे में और उसको हम आज सब लोग मिलकर हल करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पे बने रहिए और इसका क्या हल होता है एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है बुध और ऑप्शन सी है मंगल तथा ऑप्शन डी है अरुण। तो इसमें आपको बता दिया जाए कि सबसे ठंडा ग्रह जो होता है वो है आपका वो है अरुण। क्योंकि अरुण जो होता है दूरी के आधार पर सूर्य से दूसरे नंबर पे होता है। सबसे दूर होता है वरुण और उसके पहले होता है अरुण। अरुण की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इसलिए सबसे ठंडा वरुण ना होकर के अरुण है। ठीक है, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, अरुण। इसके बाद दूसरा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह का ऑप्शन है ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल और ऑप्शन सी है आपका शुक्र, लेकिन ऑप्शन डी है वरुण। तो इसमें हम बता दें कि सबसे जो है सौरमंडल का सबसे जो हॉटेस्ट या गर्म ग्रह वो शुक्र को मानते हैं। किसको मानते हैं, शुक्र मानते हैं। क्यों, क्योंकि शुक्र में के पास जो होती है वहाँ का वातावरण बहुत घना होता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसके वातावरण में और अमोनिया गैस भी पाई जाती है, जो कि क्या करती है कि उसको ग्रीन हाउस बना देती है। और ग्रीन हाउस के चलते जो सूर्य से ऊष्मा आती है, ताप आता है, वो वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है। सही होगा तत्वों का सी, शुक्र ग्रह सही होगा, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। इसके बाद अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला, तो सबसे कम घनत्व की बात की जाए तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह होगा ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी है मंगल। तो इसमें सबसे कम घनत्व वाला जो है शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। शनि का घनत्व पानी से भी कम होता है। अगर मान लीजिए कि शनि को अगर समुद्र या पानी में डुबाया जाए तो शनि जो डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर तैरेगा। तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह होता है वो कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह है। ठीक, तो इसके बाद अगला आपका है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो नंबर ए डिवोस, 2 है फिबोस, तीसरा है गैनीमीड और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें गैनीमीड सही होगा। गैनीमीड जो होता है सबसे बड़ा ग्रह होता है और एक इसका उपग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरा सौरमंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह यही है गैनीमीड, और सबसे छोटा ग्रह होता है मंगल का डिमोस। ठीक है, और गैनीमीड से छोटा अगर गैनीमीड की बात की जाए तो टाइटन जो होता है शनि का है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। ठीक, इसके बाद अगला है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, इसमें आपका पहला है पृथ्वी, दूसरा है शनि, तीसरा है मंगल और चौथा है वरुण। तो इसमें हम बता दें कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह जो होता है पृथ्वी होता है। कौन सा होता है, पृथ्वी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का होता है। तो इसमें ऑप्शन से ये सही होगा, सबसे ज़्यादा वाला घनत्व वाला कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से स्थलीय ग्रह कौन सा है। इनमें से स्थलीय ग्रह कौन सा है, तो स्थलीय पहला है ऑप्शन ए है शनि, दूसरा ऑप्शन है वरुण और तीसरा अरुण और तीसरा है आपका वरुण और चौथा है डी है आपका मंगल। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो होता है सब स्थल जिसके पास होता है वो मंगल के पास है, क्योंकि
मंगल जो है, मंगल ऐसा ग्रह है जो स्थलीय है, बाकी के पास स्थल नहीं पाया जाता। शनि के पास भी स्थल नहीं है, वरुण के पास भी नहीं है, आरूढ़ के पास भी नहीं है, क्योंकि गैस इसमें पाई जाती है। लेकिन मंगल ऐसा जो ग्रह है जिस पे स्थल पाया जाता है, ठीक है। और मंगल पे अभी वैज्ञानिकों ने योजना बनाई है कि अगर उस पर अनुकूल स्थितियाँ मिल जाती है तो वहाँ पे भी मनुष्यों को जाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन अभी कोई बात ऐसी संभव है नहीं। तो स्थलीय ग्रह कौन सा है इसमें से? मंगल ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से गैसीय ग्रह कौन सा है? तो गैसीय ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपको पता चलेगा शनि गैसीय ग्रह है, वरुण भी गैसीय ग्रह है, वरुण अरूढ़ बरूढ़ दोनों भी गैसीय ग्रह हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गैसीय ग्रहों में आपका शनि, अरूढ़, वरुण और बृहस्पति आते हैं, जो वहाँ पे गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अब इसके बाद अगला है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा तापांतर वाला ग्रह कौन सा होता है? तो तापांतर मतलब कि जिसके दो ताप होंगे और दोनों तापों के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो इसका ऑप्शन पहला है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है शनि। तो आपको बता दें कि जो बुध है, बुध ग्रह का तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। इसका रात का जो तापमान होता है लगभग -173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन को लगभग 427 डिग्री सेल्सियस होता है। और इनके बीच का जो तापमान का अंतर होता है 500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। क्यों? क्योंकि बुध के पास कोई वातावरण नहीं पाया जाता है, जिससे कि दिन में सूर्य का गर्मी जल्दी से आती है और शाम रात को जल्दी से निकल जाती है। तो इसका आंसर होगा बुध। बुध ऐसा ग्रह है जिसका तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरूढ़ और ऑप्शन डी वरुण। तो आपको बता दें कि फिर अभी पहले तो बृहस्पति था, लेकिन अब शनि ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और इसके पास टोटल 82 उपग्रह ज्ञात हो गए हैं। तो अब सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। दूसरे नंबर पे आपका बृहस्पति है जिसके 79 उपग्रह हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शनि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुध के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बुध के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो पहला ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 1 और डी है 0। तो आपको बता दें कि जो शुक्र के सबसे पास वाला ग्रह बुध है और बुध के पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 0। इसका उत्तर होगा 0, क्योंकि बुध के पास एक भी अपने प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला है, पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करने वाले ग्रहों के नाम बताइए। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करने वाले ग्रहों के नाम बताइए। पहला है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है अरूण और डी है बी और सी दोनों। तो आपको बता दें कि सौरमंडल में मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति करते हैं और वो हैं, पहला है शुक्र और दूसरा है अरूण। अरूण और शुक्र जो होते हैं वो दोनों क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ गति करते हैं और इसके बाद और जितने ग्रह हैं वो क्या पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी। शुक्र और अरूण जो हैं दोनों पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं, इसका सही। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है? तो इसका ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है मंगल। तो हम बता दें कि इसमें से ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र का जो होता है एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है, क्योंकि शुक्र जो है 224 दिन में, लगभग 224 दिन में अपना एक साल पूरा करता है, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाता है 224 दिन में, लगभग 224 दिन में एक चक्कर लगाता है। लेकिन उस जो अपने अक्ष पे जो घूमता है वो लगभग 243 दिन में पूरा करता है।
जो शुक्र है अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने में कितना दिन लगाता है? 243 दिन। जबकि शुक्र का एक साल 224 दिन का हुआ, लेकिन उसका एक दिन कितना होगा? पृथ्वी के 243 दिन का हुआ। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी जो होता है पृथ्वी के दिन से अगर बात की जाए तो इसका दिन जो होता है 243 दिन का होता है और इसका साल जो होता है 224 दिन का होता है। तो इससे सबसे इसका ऑप्शन होगा सी। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है। ठीक, अगला है चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे हैं? तो इसमें पहला है नील आर्मस्ट्रांग, एडिसन, सी कल्पना चावला, डी सुनीता विलियम्स। तो आपको सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग जो ऑप्शन ए है, इन्होंने सबसे पहले 1969 में इन्होंने चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा था। तो ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। चंद्रमा पे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। इसके बाद अगला है अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से गति करने वाला ग्रह कौन सा है अपने अक्ष पे? तो ऑप्शन इसका ए है शुक्र, बी है बृहस्पति, सी है अरुण और डी है शनि। तो आपको बता दें कि जो बृहस्पति है अपने अक्ष पे सबसे तेज गति करता है, लगभग 10 घंटों में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी जो ग्रह है वो सबसे तेज अपने अक्ष पे घूमता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी वाला ग्रह है। तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है अरुण। तो आपको बता दें कि सूर्य से सबसे दूरी पे है वरुण जो होता है सूर्य से सबसे दूरी पे है और इसको फिर सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 165 वर्ष लग जाते हैं। तो सबसे दूरी पे होगा वरुण, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को कहते हैं। पहला चंद्रमा, दूसरा पृथ्वी, तीसरा ग्रह और चौथा कोई नहीं। तो ये ऑप्शन होगा ग्रह सी सही है। इसके बाद सुनामी का सामान्य नाम है। सुनामी का सामान्य नाम लहरें हैं। भूकंप, महासागर, लहरें और ग्रह। तो लहरें जब भयानक रूप से आ जाती है तो सुनामी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है चंद्र ग्रहण को अधिकतम सीमा होती है। चंद्र ग्रहण की अधिकतम सीमा कितना होती है? पहला है 50 मिनट, दूसरा है 60 मिनट, तीसरा है 100 मिनट और चौथा है 10 मिनट। तो ये हम बता दें कि चंद्र ग्रहण की अधिकतम सीमा होती है 100 मिनट। अधिकतर सीमा कितनी होती है? 100 मिनट। चंद्र ग्रहण की अधिकतर सीमा होती है 100 मिनट। अगला है समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी किनारा और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार बोलते हैं और नीचे आता है तो उसको भाटा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला है एक पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय तक हो सकता है? ऑप्शन ए 7 मिनट, ऑप्शन बी 15 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट और ऑप्शन डी 20 मिनट। तो हम इसमें बता दें कि जो एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो लगभग 7 मिनट तक लगता है। कितने मिनट तक लगता है? 7 मिनट तक लगता है। तो एक पूर्ण ग्रहण लगभग 7 मिनट तक लग सकता है। ठीक है, 7 मिनट तक लग सकता है। इसके बाद अगला है भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण और ऑप्शन डी शुक्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, शुक्र। भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का आकार में सबसे बड़ा सौरमंडल में आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है वरुण। तो इसमें होगा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद अगला है सौरमंडल के कितने ग्रह गैसीय रूप में हैं? सौरमंडल के कितने ग्रह जो हैं गैसीय रूप में हैं? तो आपको बता दें ऑप्शन ए 3,
ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 2। तो आपको बता दें कि 4 जो होते हैं, 4 जो ग्रह हैं वो गैस के रूप में हैं। सौरमंडल के 4 ग्रह जो हैं वो सौरमंडल के हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इसके बाद बाकी जो 4 हैं वो स्थलीय रूप में हैं। तो ये ऑप्शन सी 23 का ऑप्शन होगा बी 4। 4 जो हैं वो किस रूप में है? गैसीय रूप में है। अगला क्वेश्चन है कि हम अपनी नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देख सकते हैं? हम अपनी नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देख सकते हैं? तो ये ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 6। तो आपको बता दें कि हम 5 ग्रहों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। 5 ग्रहों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। जबकि पृथ्वी पे हम तो खुद रहते हैं। तो 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगला इसके बाद, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? किस ग्रह पे जीवन पाया जाता है? मंगल, बी पृथ्वी, सी हो गया आपका शनि और बी हो गया बुध। तो मात्र एक ग्रह है पृथ्वी जिस पे अभी तक जीवन पाया जाता है। मात्र पृथ्वी एक ऐसे ग्रह है जिस पे अभी तक जीवन पाया जाता है। इसके बाद अगला है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 200 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 1000। तो आपको बता दें कि 6000 डिग्री सेल्सियस जो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? सबसे तेजी से यानी सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है कौन सा है? तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो आपको बता दें कि बुध जो है सूर्य का सबसे तेजी से चक्कर लगाता है। 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ऑप्शन ए सही है, सूर्य का सबसे ज़्यादा तेजी से चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। अगला है, सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला है, यानी कि सबसे देरी में लगाने वाला कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण और ऑप्शन डी वरुण। तो आपको बता दें कि वरुण जो है वो सूर्य से सबसे दूरी पर है और इस दूरी पर होने के कारण ये सबसे अधिक समय लगाता है, ज़्यादा समय लगाता है सूर्य का एक चक्कर करने में। लगभग 165 वर्ष लगा देता है एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो इसका ऑप्शन होगा डी वरुण जो है सूर्य का सबसे देरी से चक्कर लगाता है। अगला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या कहलाती है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 1 खगोलीय इकाई, ऑप्शन सी 10 खगोलीय इकाई और डी है 5 किलोमीटर। तो आपको बता दें कि सूर्य से और पृथ्वी की दूरी तो 1 खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 1 खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन ए है 15 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 20 लाख और ऑप्शन डी 15 लाख। तो आपको बता दें कि लगभग जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ है। लगभग कितनी है? 15 करोड़। कितनी है? 15 करोड़। लगभग 15 करोड़ है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ है। अगला है, चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम पृथ्वी से देख सकते हैं? चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम पृथ्वी से देख सकते हैं? ऑप्शन ए 57%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 66%। तो आपको बता दें कि हम 57% ही चंद्रमा के भाग को देख सकते हैं, बाकी का हिस्सा हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो चाल होती है उतनी ही स्पीड से चंद्रमा भी चलता है, दोनों एक ही स्पीड से चलते हैं। तो इसलिए हमेशा जो एक ही भाग होता है, एक ही तरफ का भाग जो होता है हमको दिखाई देता है, दूसरा भाग हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए 57% ही हम चंद्रमा के भाग को देख पाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश तक झुकी होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश तक झुकी हुई है? पहला है 25 अंश, दूसरा है 24 अंश, तीसरा 23.5 अंश और चौथा है 15 अंश। तो बता दें कि पृथ्वी अपने अंश पे 23.5 अंश झुकी हुई है। कितनी हुई है? 23.5 अंश। और इसी अंश के झुकने के कारण पृथ्वी पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सही है, सी सही है, 23.5 अंश। अगला है,
छल्ले वाला ग्रह है। छल्ले वाला ग्रह कौन कौन से है? तो ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी अरुण और ऑप्शन सी ये दोनों और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो आपको बता दें कि शनि और अरुण दोनों में छल्ले पाए जाते हैं, इसलिए इसका सी सही होगा। ये दोनों सही होगा, क्योंकि शनि में 7 छल्ले होते हैं और अरुण में 13 छल्ले होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये दोनों शनि और अरुण में छल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है सौर मंडल के किस ग्रह पर सबसे बड़ा पर्वत स्थित है? सौर मंडल के किस ग्रह पे सबसे बड़ा पर्वत स्थित है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल पर, ऑप्शन सी बृहस्पति पर और ऑप्शन डी बुध पर। तो आपको बता दें कि मंगल पे है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिया जिसका नाम है वो इस पे स्थित है, जो लगभग एवरेस्ट का 3 गुना लंबा है, 3 गुना ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर जाता है? मंगल पे। कहाँ पर जाता है? मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत है स्थित है। अगला है लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मंगल को, ऑप्शन बी शनि को, ऑप्शन सी अरुण को और ऑप्शन डी बुध को। तो आपको बता दें कि मंगल को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल पे आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, इसलिए मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह के नाम से। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लेती है। कितना लेती है? 12 वर्ष। तो इसका सी से 12 वर्षों में बृहस्पति जो है सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अगला चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? ए पूर्णिमा को, बी अमावस्या को, सी डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो पूर्णिमा के दिन, क्योंकि चंद्रमा दिखाई देना चाहिए और पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा दिखाई देता है, अमावस्या के दिन नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? पहला है आर्यभट्ट, दूसरा कल्पना चावला, तीसरा मंगलयान, चौथा है चंद्रयान। तो आपको बता दें कि आर्यभट्ट जो हमारे वैज्ञानिक मशहूर वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे पहला हमारा भारत का कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। इसका ऑप्शन ए है। हमारे कृत्रिम उपग्रह पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला भारत मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। भारत मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, पहला है लिसा नोवाक, दूसरा कल्पना चावला, तीसरा सुनीता विलियम्स और कोई नहीं। तो इसमें होगा कल्पना चावला जो है भारत मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में गई थी। फिलहाल में इनकी डेथ हो चुकी है, इनका प्लेन जो आ रहे थे उसका क्रैश हो गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ऑप्शन इसका बी से है, कल्पना चावला। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी वेल्टन टीना तेरेस्कोवा और डी कोई नहीं। तो बता दें कि इसमें से सोवियत संघ की जो थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि अंतरिक्ष पे जाने वाली पहली महिला हैं, जिनको इसका गौरव प्राप्त हुआ है। अंतरिक्ष में पहली महिला हैं जो कि अंतरिक्ष में गई हैं, सोवियत संघ की वेलेंटीना तेरेस्कोवा जी हैं। तो यहीं पे हमारा ये पूरा 40 क्वेश्चन का प्रश्नावली खत्म हुआ। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसी तरह आप लोग बने रहिए और हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक बात और, आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम आप लोग को अधिक से अधिक जानकारी